बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान इब्तिसाम नवीद। नाज़रीन, अगर अब आप शॉपिंग करने जाएंगे और 50,000 से ऊपर की शॉपिंग करेंगे तो हुकूमत की तरफ से ये लाजमी करार दिया गया है कि आप अपना ID कार्ड, शनाख्ती कार्ड नंबर, जो ID कार्ड वो लाजमी जमा करवाएं। ID कार्ड नंबर है वही आपका NTN नंबर करार दिया गया है, नेशनल टैक्स नंबर। इसकी 2-3 वजूहात है, वो ये है कि एक तो जालसाजी से बचा जाए, दूसरा ये कि जो ताजर बरादरी टैक्स नहीं देती वो भी टैक्स के जुमरे में आ सकेंगे, उन पे चेक एंड बैलेंस हो सकेगा, मॉनिटर हो सकेगा। और दूसरा ये कि जिनके पास ब्लैक मनी है उनका जब ID कार्ड वो किसी का देंगे तो उन पे भी नज़र रखी जा सकेगी, उनकी भी इन्वेस्टिगेशन की जा सकेगी कि इतने पैसे कहाँ से आए और किस तरह इन्होंने खरीदारी की। ये सिर्फ और सिर्फ इतलाक 50,000 रुपए के ऊपर शॉपिंग करने वालों पे होगा, उससे नीचे नहीं होगा। आज आवाम से पूछेंगे क्या वो हुकूमत के इस इक़दाम को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, और उनको क्या लग रहा है कि इस तरह जो सेल्स टैक्स है वो बेहतर हो सकेगा। तो आइए उनसे बात करते हैं और उनकी राय आप तक पहुँचाते हैं। सर, ये जो शर्त है 50,000 रुपये की, कई लोग जिनके पास ब्लैक मनी है वो अवॉइड करेंगे अपना ID कार्ड शो करने में, जिनके पास हकल हाल के पैसे हैं वो तो दे देंगे। लेकिन ये है कि हमारे जो बायर हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे। तो कई लोगों को हमारे मुल्क में अभी तक ID कार्ड नहीं बने। ये बड़ी हैरानगी की बात है कि कईयों ने ID कार्ड बनवाए नहीं हुए, वो बेचारे क्या करेंगे। हमारी आवाम को अभी आदत नहीं पड़ी। अब आप बताएं कि एज ए शॉपकीपर हम क्या करेंगे, अभी आगे क्या लाया अमल होगा ये अल्लाह जानता है, अल्लाह ताला बेहतर। कोई ऐसी इतलात आई है कि अगर जो शॉपिंग करेगा 50,000 से ऊपर उसके पास ID कार्ड नहीं होता तो आपने नहीं उससे चीज़ें फ़रोख्त नहीं करनी? सर, ये बिल्कुल ट्रूली है। हमने एक बंदे से नहीं, दो, कोई बंदा कह रहा है ये प्रोपेगेंडा है, कोई बंदा कुछ कह रहा है। अब हम समझ नहीं लग रही है क्या होता है हमारे साथ, हमारी परचेजर के साथ क्या होगा, हमारे साथ क्या होगा। नहीं, ये तो हुकूमत को फिर ज़रूरी है, हुकूमत के लिए कि ये तो होना चाहिए इस तरह से, ताकि हुकूमत को भी पता लगे, क्योंकि इतना कर्जे चढ़े में और हम आवाम पे ही ये इस चीज़ का बोझ पड़ रहा है। तो अब वो कर्ज़ों की जो किस्तें पे करने के लिए जो होता है वो तो फिर इस तरह होना चाहिए। देखिए जी, हमारे नज़दीक तो ये गलत है। कैसे? इसलिए कि ये जो जितना भी फ़र्क आ रहा है ना, जितने भी टैक्सेस बढ़ेंगे ये सारा गरीब आवाम पे आएगा। जो लोग बड़े हैं, बड़े मालदार हैं, जो बड़ी पोस्टों पे काम, उन पे फ़र्क नहीं आएगा। यही हो सकता है कि थोड़ी रिलीफ दी जाए। एकदम आवाम पे इतना बर्डन डाल दिया कि ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो। तो इस चीज़ से तो है कि आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लीमेंटेशन की जाए, अवेयरनेस दी जाए, अवेयरनेस के बाद कि क्या करना है, किस तरह। एकदम इतने आवाम डर चुकी है कि इस टाइम बिल्कुल कारोबारी हालात बिल्कुल जीरो में। कुछ लोग जो हैं वो एक्साइज वालों को टैक्स दिए बगैर माल ले आते हैं, आप टैक्स नहीं देते, आप इलाका गैर से चीज़ें ले आते हैं, उनको सेल्स करते हैं। उसमें ये कि वो ना हुकूमत के कागज़ों में है कहीं पे, ना आवाम उन रसीद उनसे लेती है, ना अपना ID कार्ड देती है। वो चीज़ कहाँ से आई, कहाँ बिकी, वो हुकूमत को टैक्स नहीं मिलता। इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ये हुकूमत ने इक़दाम किया। हाँ, ये ठीक है वैसे, क्योंकि हमारे यहाँ अभी कितने जो बाहर से सामान आया है, पठान वगैरह ले आते हैं और जनाब उसमें करोड़ों रुपए का यकीन करो सामान है। जी नाज़रीन, हम लाहौर की आबद मार्केट में मौजूद थे, यहाँ से लोगों की राय ले रहे थे कि वो इस हुकूमत के इस इक़दाम के बारे में क्या कहते हैं। लोगों का यही कहना है कि अगर हुकूमत कुछ इस तरह करे कि हम सेटिस्फाइड इस तरह से होंगे कि हम पे टैक्स इकट्ठा करके हम पर ही पैसा लगाए। ये तो थी आवाम की राय। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान इब्तिसाम नवीद को दीजिए इजाज़त, और एक बात मत भूलिएगा कि हमारा जो चैनल है डेली पाकिस्तान यूट्यूब, उसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।